खत्म हो गई है। बना लिया। गेट खोली। जब अंग्रेज़ों का टाइम था ना, इंडिपेंडेंस से पहले इन्होंने बहुत, जैसे हम जॉब पाने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम सरकार के अंडर किसी नौकरी में लगें, तो ऐसे भी इन्होंने भी मेहनत करके सरकार के अंदर अपनी जगह बनाई, कोई पोस्ट हासिल की जिस पे इन्होंने काम किया। फिर वहाँ पे रह के भी इनको फ़ील होता था कि यार इतना भेदभाव करते हैं पिछड़ी जाति वालों के साथ। मैं नौकरी लगा हूँ, मैं इतना ऊंची पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे को जैसे ही जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट है, तो भेदभाव होता था। फिर इन्होंने फिर सोचा कि मैं इनके लिए जीवन में कुछ करूँगा। पॉलिटिक्स में आए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ इन्होंने लग के कितना अच्छा काम किया। इन्होंने संविधान लिखा, हमारा जो आज के टाइम पे संविधान है ना, इन्होंने 3 साल लगाए थे। जब 1949, 3 साल नहीं, 1949 में जब लागू हुआ था ना, लागू होने से पहले जब इन्होंने बोल दिया था ना अंग्रेज़ों ने कि हम चले जाएंगे छोड़ के, लेकिन हम ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं, हमारे हाथ पूरी जिम्मेवारी है पूरे देश की। आप बताओ तो सही, आप लोग चला सकते हो, है आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको फॉलो करोगे, जिसके अकॉर्डिंग पूरा देश चलेगा? तो फिर उन्होंने पूरा संविधान लिखा, अलग अलग देशों के जो संविधान है उसको रेफ़र किया, उसके अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे देश के अकॉर्डिंग जो चल सकती हैं वो लिखी।
जैसे अब मान लो आप गुरदासपुर में पढ़े हो, मैं पठानकोट में पढ़ा हूँ, हम सब ने कोई पढ़ाई की है नॉन मेडिकल के बाद। ऐसे ही इंडिया के किसी और कोने में फलाने किसी जगह से कोई एक बच्चा है या कोई एक लड़की है जिन्होंने सेम पढ़ाई की है, लेकिन आज वो किसी एक जगह पे हैं जिन्होंने जैसे जैसे उनको करना चाहिए था वैसे वैसे वो करके चले गए। तो इस सिचुएशन में हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब हमारी वहाँ तक पहुँचने के पीछे हमारे क्या क्या कारण हो सकते हैं? आप बताओ। वो बिल्कुल 3 डिफरेंट मैं बताऊंगा। आप बताओ पहले 3 कि क्या कारण होगा कि हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जो बाकी लोगों ने अचीव की है। सेम मतलब पढ़ाई भी उन्होंने सेम की है, सेम जगह से पढ़े हैं, सेम टीचरों से पढ़े हैं, मतलब इंडिया में एजुकेशन सिस्टम तो लगभग सेम ही है ना? गाइडेंस का बड़ा फर्क पड़ता है ना, घर में पढ़े लिखे हो, फैमिली थोड़ी ओपन माइंडेड हो, उसका बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ खुद की मेहनत होती है, डिसीजंस बड़े कई बार गलत ले लेता है ना बंदा अपनी लाइफ में, उसकी वजह से भी बड़ा लॉस होता है। चीज़ें होती हैं ज़्यादा मेन, तो इन्हीं की वजह से पीछे रहता है बंदा। पढ़ाई तो सबने सेम ही कर रखी होती है। जैसे अगर मेरे को अगर कोई पूछता ना, अभी तो चलो अभी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ या अभी क्या कहते हैं उसको, मैंने पढ़ भी लिया, इसका क्या आंसर है? स्टैंड नहीं लेते ना, बस मेन चीज़ ये है। माइंड में तो बड़ा कुछ आता है, लेकिन कभी स्टैंड नहीं लिया ना उस चीज़ के पीछे, तो वो मेन उसकी वजह से बंदा पीछे रहता है बड़ा, क्योंकि स्ट्रगल तो हर फील्ड में करना ही हमें ना पड़ता है। बचपन से ही कंफर्ट मिला हुआ है, सबसे बचपन से ही कंफर्ट मिलता आया है। जैसे कि हल्का सा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने में ना थोड़ा सा जान लगनी है, थोड़ा सा फोकस लगना है, थोड़ा सा मेहनत लगनी है। तो जैसे ही हम देखते हैं ना दूसरे किसी को कि यार ये भी तो नहीं पढ़ रहे, तो हम ब्लेम उनके ऊपर डाल देते हैं और हम अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं कि ये भी तो नहीं पढ़ रहे, हमको क्यों पढ़ना, हमें क्यों पढ़ना फिर। जैसे घर में 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, एक जना नहीं पढ़ रहा और दूसरा पढ़ रहा है, मम्मी बोल रहे हैं कि तू पढ़, तेरा कल पेपर है, तो वो देखेगा मेरे बाकी भाई बहन तो पढ़ नहीं रहे, तो फिर वो उनके चक्कर में छोड़ छोड़ के वो भी अपनी पढ़ाई नहीं करेगा। फिर ऐसे ही मान लो किसी अच्छे कॉलेज में गए या किसी अच्छे टीचर के पास गए, तो वहाँ पे देखा कि यार इसके मम्मी पापा तो बड़े रिच हैं, इसको तो अच्छी अच्छी कोचिंग दिला सकते हैं, अच्छी अच्छी नई नई बुक्स लेके दे सकते हैं। तो फिर हमने ऐसे अपने आप को देखा यार इनकी तो शायद फैमिली ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियली चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, हर तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं फैमिली में सब। हमारे पास इतनी है ही नहीं, हमने कहाँ कुछ कर पाना। तो वहाँ पे भी हमने ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल दिया और अपना जो गोल था वो अचीव नहीं किया। हाँ, यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं ऐसे बच्चों के जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई बहाना नहीं था, कोई ब्लेम नहीं था करने वाला, तो उन्होंने गरीबी में भी उन्होंने विदाउट फैसिलिटीज़ के, विदाउट मतलब कि ऐसे सर्कमस्टांसिस में कुछ ना कुछ। उन्होंने अचीव किया है। काफ़ी लोग हैं ऐसे एग्जाम्पल। आप अभी कौन सी क्लास में हो? थर्ड आप कौन सी क्लास में? सेकंड और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन मैं अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है अभी। अब आप बताओ, जैसे पिछली क्लास में भी आपके पेपर में रिजल्ट आया था, आप फर्स्ट क्यों नहीं आए? आप फर्स्ट क्यों नहीं आए? कारण बताओ, दो या 3 कारण बताने। एक तो मैंने इंग्लिश के बीच में शादी आ गई थी इसलिए नहीं गया, और इंग्लिश के पेपर में को बहुत इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड था, और दो और मनु आपका? मेरा मैथ और इंग्लिश का बहुत हार्ड था, हिंदी का अच्छा था। और मम्मी ये थे भी अपने स्कूल में पढ़े हो, मतलब बचपन में बाकी बच्चा स्कूल जाता है, थे क्यों गया? नहीं, हम भी गए थे। तो फिर थे पूरी क्यों पढ़े आगे तक क्लासा? दिमाग ही नहीं चलता था। माँ बाप थे वो इतना प्रेशर नहीं डालते थे, हाँ। पढ़ लो। हाँ। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। इस बार आपकी कौन सी पोजीशन आई थी? पोजीशन तो नहीं आई थी ना कोई भी? कितने परसेंट थे? 50। और जो बच्चा फर्स्ट आया था उसके कितने थे? 60 थे, 60% थे आपके। और जो बच्चा फर्स्ट आया था वो उसके 87। 87 थे। तो आप फर्स्ट क्यों नहीं आए? उसके 3 कारण बताने हैं आपको, 3 वजह बतानी है कि मैं इस वजह से फर्स्ट नहीं आया। एक तो मेरे पेपर में मिस्टेक हुई क्या? मिस्टेक्स, हाँ और मैं बीच बीच में कभी पढ़ा नहीं। हाँ।
ये पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो कसूर लगाते हैं दूसरों पे कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बुक्स ही नहीं लेके दी, मेरे को पढ़ाया ही नहीं, मेरे को ट्यूशन ही नहीं भेजा। ऐसे कई टीचर्स पे ब्लेम डालते हैं, हमारे टीचर्स नहीं अच्छे थे। फिर कोई कुछ बोलते हैं कि पेपर बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो तुमने आंसर किया ना, वो बड़ा अच्छा आंसर है कि मेरा ही कसूर था, मेरे से गलतियाँ हुई, मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो ये बहुत अच्छा आंसर है। लेकिन इस आंसर से आपको लगता है कि आप फर्स्ट आ जाओगे अगली बार? नहीं। फर्स्ट आने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट आने के लिए या मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अच्छा जवाब देना भी बहुत ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। जैसे कोई बच्चा है, जैसे कि कोई जो फर्स्ट आया है, उसको अगर मैं पूछूँ कि तुम फर्स्ट आ गए, तुम्हारे 99% क्यों नहीं आए, तो वो कोई ना कोई बहाना तो वो भी लगाएगा ही। तो ऐसे ही अगर मान लो तुमने ऐसे बोला है कि मेरी मेरी गलती थी, अब तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि अब मेरे को अपनी गलतियों पे काम करना है, कि जहाँ जहाँ मेरी गलती थी। अब आपको तो पता है ना, कई लोगों को तो यही नहीं पता, कई लोग तो दूसरों पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपको जब पता चल गया ना कि मेरा ही कसूर है, मेरी पढ़ाई इस वजह से नहीं हुई कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, या मेरी इस जगह कमी है, उस जगह कमी है, तो उन सब के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। वो तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आपको कोई टीचर जो आपको ट्यूशन पढ़ा रहा है, स्कूल में जो पढ़ा रहा है, वो तो आपकी मदद ही करेगा, है ना। अगर कोई मेरे को ऐसे पूछता ना, तो मैं भी आप ही की तरह जवाब देता। लेकिन इससे मैं फर्स्ट थोड़ी आ जाऊँगा, मेरा पेपर थोड़ी क्लियर हो जाएगा। उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, है ना।